राधे राधे। बहुत सारे मैसेजेस यानी कमेंट्स मुझे इस चीज़ को लेके आए हैं कि भाई हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, पता नहीं क्यों और ऐसा हो क्यों रहा है। क्या ऐसा मेरे साथ भी होता है, नए के साथ होता है, या सिर्फ पुराने वाले हैं उनके साथ होता है, या किस किस लोगों के साथ ये हो रहा है। या फिर दूसरा रीज़न है, लोग कहते हैं भाई हम सब्सक्राइब करते हैं, बदले में वो भी हमें करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हमें अनसब्सक्राइब कर देते हैं। यानी सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो है अनसब्सक्राइब क्यों करते हैं। पहली तो बात मैं इसमें दो आपको रीज़न बताऊंगी। एक तो ये वाला रीज़न हम अलग कर देते हैं कि जिस तरह से हम लोग किसी भी नए वीडियो पे जाते हैं या कहीं भी वीडियो पे जाते हैं और एक दूसरे को सब्सक्राइब करते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको किया, आपने मुझे कर दिया, मतलब फिट्टम हो गया, दोनों का एक दूसरे का सब्सक्राइब दोनों ने कर दिया। क्यों किया? ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी बढ़ें और सब्सक्राइबर वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो। साथ में जब सब्सक्राइब करेंगे तो भाई वीडियोस वगैरह भी जाएंगी, तो वॉच टाइम भी कंप्लीट हो। ये अच्छी बात है और इससे कोई नुकसान है? इससे कोई नुकसान नहीं है। और जो अनसब्सक्राइब करते हैं भाई वो बहुत ही गलत हरकत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लोग पेशेंस रखें, इस तरह से हरकतें ना करें। अब पहली वाली बात पे आ जाते हैं कि पहली वाली बात है कि आपने किसी को सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। रीज़न आपको पता नहीं चल रहा है। और हाँ, यहाँ पे वो वाला कारण भी नहीं है कि एक दूसरे वाला कि भाई आपने मुझे किया, मैंने आपको किया, लेकिन फिर भी लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। इसका मेन कारण है कंटेंट। कंटेंट इज़ द किंग। पहली बात तो यही है, अगर आपने अपने रिश्तेदारों को बता रखा है ना, तो उनको बताना बिल्कुल बंद कर दो। आपका फ्रेंड सर्कल अगर बहुत अच्छा है तो भी मैं कहूँगी, अगर बिल्कुल आप ट्रस्ट करते हो तो आप उनको बताओ, नहीं तो उनको भी बताना बंद कर दो। आपको किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या मुझे सब्सक्राइब करो। इस तरह से कहीं भी किसी को भी ना कहें। ऐसा कहने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। एक दो जन अगर आपको सब्सक्राइब कर भी देते हैं तो बाद में आपको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी ये चीज़ फेस की थी शुरुआत में। तो पहले तो मैंने सोचा था मैं अपने रिश्तेदार वगैरह से या पहचान वालों किसी से कहूँगी नहीं, और मैंने यही फॉर्मूला अपनाया था, नहीं कहा था। लेकिन जो ऐसे थे, जो अपने आप को फ्रेंड कहते हैं या अपने आप को दोस्त कहते हैं, भाई वो लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं। अच्छा, जो हमारे फ्रेंड्स नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, या जिनको हम जानते नहीं हैं, वो भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो वहाँ पे बात आती है कंटेंट की। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपके कंटेंट में दम है, तो आपको अनसब्सक्राइब कोई भी नहीं करेगा, लोग आपको सब्सक्राइब ही करेंगे। दूसरी बात आती है आपकी रेगुलरिटी की। अगर आप रेगुलर वीडियोस पोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंगेज रहते हैं आपसे। बहुत सारे ऐसे मैं आपको यूट्यूबर्स बता सकती हूँ जिनकी वीडियो बिल्कुल आम है, यानी जिनके शॉर्ट्स बहुत ही नॉर्मल हैं, इतने नॉर्मल हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा उन्हें बनाता तो शायद उस पर उतने व्यूज़ भी नहीं आते। लेकिन अब वो इतने फेमस हो चुके हैं कि लगातार उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रसिद्ध हो गए हैं, फेमस हो गए हैं। लेकिन हम लोग, आप लोग जो है, हम लोग बड़े यूट्यूबर्स तो है नहीं अभी, बड़े मतलब पुराने वाले यूट्यूबर्स तो है नहीं। तो अगर हम कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं तो कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। क्या डालें? पहले अपना मेन टॉपिक जो होता है, किस चीज़ पे आप लोग काम करना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं दो बातें कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पैशन फॉलो करें, यानी आपको जो पसंद है आप उस पर बना सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें बहुत पसंद होती है और हम उस पर वीडियोज़ बनाते हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट है, लेकिन वो इतनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन सभी आर्टिस्ट लोग जो होते हैं उनके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं या उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, उनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। तो वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, अपनी हॉबी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी, आप कहीं ना कहीं मिक्स कंटेंट शुरुआत में डालें। मोनेटाइजेशन अगर आपका नहीं हुआ है तो भाई आपके पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप मिक्स कंटेंट बेधड़क डाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। लेकिन हाँ, 2-3 टॉपिक्स पे ही काम करें। ये नहीं है कि सब कुछ ही आपने खिचड़ी बना दी। 2-3 टॉपिक्स पे काम करें, उन 2-3 टॉपिक्स को आप डालें, फिर जिस पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अनसब्सक्राइबर्स क्यों हो रहे हैं? कंटेंट इज़ द मेन किंग। आपका जो वीडियो है, शॉर्ट है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर लोगों को उसमें 1% भी जल्दी से इंटरेस्ट लूज़ करते हैं तो तुरंत ही अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, मुझे काफ़ी सारे कमेंट इस बात के लिए आ रहे हैं कि भाई हमारा जो चैनल है 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 6 महीने पुराना है, 8 महीने पुराना है, रीज़न कोई भी हो, हम वीडियोस नहीं डाल पाए हैं। यानी जो चैनल है उसमें वीडियोस में गैप हो गया है। गैप कितना हुआ है?
अगर आपने लास्ट 3 महीने में 3 वीडियोस पोस्ट नहीं की हैं और फिर अब उस चैनल को आप दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं, अच्छा ये सारी प्रॉब्लम आपके एंड से हुई है। यूट्यूब ने आपका चैनल वगैरह बंद नहीं किया था, आपने कोई भी रीज़न हो सकता है, आप बिजी हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, फ़ोन चोरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ये हो सकता है महिलाओं के साथ कि भाई कोई भी ऐसा समय आ गया बीच में कि उनके पास ऐसा समय नहीं रहा, या फिर जो इच्छा ही नहीं थी वीडियो बनाने की, या कुछ भी हो। लेकिन अगर आपने इस तरह से बीच में इतना लंबा गैप कर दिया है, कितना 3 महीने का 90 दिनों का आपने गैप कर दिया है, और उसके बाद आप दोबारा से उसी चैनल को एक्टिवेट करना है। अब आपका मन किया अब नहीं भाई मैं भी बनाऊं, किसी का आपने चैनल देखा, आपने कोई यूट्यूबर देखा, आप मोटिवेट अंदर से हो गए, तो आपने मन में आया अरे मेरा चैनल था, और आप मोबाइल पे तो अभी भी वो शो करेगा आपको, सब्सक्राइबर भी आपके उतने ही शो करेंगे, देखना इधर 2-4 घट जाएंगे, 2-4 बढ़ जाएंगे, वीडियोस भी आपकी उतनी ही पड़ी होंगी। आप सोचोगे अब मैं इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ क्योंकि नया चैनल बनाओ, वापस से नई चीज़ से शुरुआत करो। लोग सोचते हैं कि हमने इस पर तो मेहनत की थी, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी ये गलती आप बिल्कुल भी मत करें। आप फिर से अपना नया चैनल बनाइए, अगर 3 महीने से ज़्यादा का गैप हो गया है, ठीक है, आप नया चैनल बनाइए। उस वाले चैनल से आपने भरपूर एक्सपीरियंस ले लिया होगा, तो उसको आप एक्सपीरियंस के तौर पे रखिए और अब नए चैनल पे आप काम करिए नई ऊर्जा के साथ। होगा जो देखा जाएगा, ये मत सोचिए उसका इतनी जल्दी हो गया, इसका इतनी लेट हो गया, या मेरा जल्दी होना चाहिए। चाहना होना दोनों में फ़र्क है। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारे हिसाब से चीज़ें होती नहीं हैं। हमारे हिसाब से कभी भी हम प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें बिल्कुल वही धरातल पर नहीं होती हैं। तो भाई आप सिर्फ मेहनत करते रहिए। भगवत गीता में कहा गया है भाई सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आपने पेड़ लगाया है आम का तो आपको आम ही मिलेंगे, ये बात तो पक्की है, ठीक है। अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, फल मिलेगा ये, लेकिन ये नहीं कह सकते भाई किस क्वालिटी का मिलेगा या फिर कितने पोर्शन में मिलेगा, ठीक है। भगवत गीता यही कहती है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे थे मुझे मैसेज में कि मेरा चैनल 1 साल पुराना है, मेरा चैनल 6 महीने पुराना है, बीच में मैंने गैप दे दिया था। भाई अगर गैप दे दिया है ना तो प्लीज़ आप नया चैनल स्टार्ट कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं कि भाई जिन्होंने फिर से ज़ीरो से शुरुआत की है, मैं किसी का भी नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो से नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, कोई भी उससे नीचे तो नहीं गिर सकता ना, तो कोई बात नहीं भाई, ज़ीरो ही शुरुआत है, प्रारंभ है और वही अंत है। तो आप ये मत सोचिए, आप वहीं से शुरुआत करिए दूसरे बार, और उसको एज ए एक्सपीरियंस आप काउंट करिए, और नई ऊर्जा के साथ नए टॉपिक पे दोबारा अपना, या उसी टॉपिक पे अपना आप लेके चलिए। और पुराने चैनल पे आप एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए एक वीडियो बना के, भाई जो सब्सक्राइबर होंगे, जो जेन्युइन होंगे वो आपके उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। जितने भी नए लोग हैं ना भाई, एक दूसरे को सब्सक्राइब करें, मेरे सेक्शन में कमेंट करें, और एक दूसरे को सब्सक्राइब करके भाई सबका वॉच टाइम आप लोग आपस में पूरा करें, और जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर अपना मोनेटाइजेशन और क्राइटेरिया कंप्लीट करें। सबके साथ से जल्दी से कुछ ना कुछ सबके काम बन जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।